आइए बच्चों, हम क्लास 7 का लेसन 8 पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ प्रोजरपाइन, उसका एक्टिविटी 6, जिसकी दोनों यूनिट पढ़ाई जा चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो और पूरी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। तो आइए एक्टिविटी 6 करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। नंबर ए देखिए, फ्रॉम द फायर्स ऑफ वोल्केनो डैश लाइटेड अ टॉर्च। तो सेरस लाइटेड अ टॉर्च, वोल्केनो के आग से उसने टॉर्च जलाया, मतलब लकड़ी को जलाया। नंबर बी देखिए, पीपल थॉट ऑफ द प्रेइंग टू जुपिटर बिकॉज दे वेर स्टार्विंग एंड सेरस एंड सेरस कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सेरस जो है, पीपल लोग प्रे करते थे जुपिटर से, क्योंकि उन लोग भूखे हुए थे सेरस के वजह से। सेरस उनका देखभाल नहीं कर पा रही थी। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे सेरस के बाद इधर लिखा हुआ है बी के नीचे, जो टेक केयर ऑफ देम होगा, ऑफ ऑफ लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। नंबर सी देखिए, द नीफ ऑफ द फाउंटेन लिव्ड डैश इन द डार्क डेप्थ ऑफ द अर्थ। द नीफ ऑफ द फाउंटेन कहाँ रहता था? डार्क डेप्थ ऑफ द फाउंटेन में। नंबर डी देखिए, जुपिटर सेड दैट प्रोसरपाइन माइट रिटर्न टू अर्थ इफ शी हैड नॉट टेस्टेड एनी फूड इन द प्लूटो किंगडम। यहाँ पे भी देखिए आप, डी नंबर का जो आंसर लिखा हुआ है, इतना स्पेस ना होने के वजह से थोड़ा सा नीचे में लिखा हुआ है। तो जुपिटर ने कहा कि वो इस पृथ्वी पे आ सकती है अगर उसने जो है प्लूटो के किंगडम में कुछ भी खाया ना हो। नंबर ई देखिए, सेरस वुड बिगेन टू ग्राइव फॉर 6 months व्हेन प्रोसरपाइन टू रीजॉइन प्लूटो इन हिज डार्क किंगडम। यही होगा आपका नंबर 7। देखिए एक्टिविटी नंबर 7, इसमें है फिल अप द फॉलोइंग चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। हम लोग को हु दिया है, कौन, डिड वॉट, क्या, व्हेन, कब। तो यहाँ पे हम लोग को फिलअप करना पड़ेगा। हु में सेरस, डिड वॉट, सेरस फॉर प्रोजरपाइन इन ऑल द रूम, सर्च्ड फॉर प्रोजरपाइन इन ऑल द रूम, व्हेन, आफ्टर, केम बैक होम इन द इवनिंग, घर में शाम को आने के बाद। हु पीपल डिड वॉट मीन्स क्या होगा? प्रेइंग टू जुपिटर, जुपिटर से प्रार्थना कर रहे थे। कब? दे वेर स्टार्विंग, जब उन लोग खुद ही भूखे हुए थे। यहाँ पे देखिए, फाउंड द गिर्डल ऑफ द डॉटर हैड eaten 6 pomegranate सीड। अच्छा, तो यहाँ पे पीपल पीपल होगा, और सॉरी, यहाँ पे देखिए कुछ छूट गया है, तो आप लोग इसको कीजिएगा। दे वेर स्टार्विंग वन डे when she was passing by the river on that day when Cyrus descended into the land of the dead। यहाँ पे ये होगा, आप लोग कर लीजिएगा। ऑन द अर्थ क्या हुआ? द अर्थ के बाद क्या हुआ? स्माइल्ड वेलकम द यंग क्वीन। सभी लोग क्या किए? हंसने लगे, उसको उसका स्वागत करने लगे। कब? प्रोजरपाइन वुड केम बैक टू द हर मदर हाउस, जब प्रोजरपाइन अपने माँ के घर में आई। तो एक्टिविटी नंबर 8 करते हैं बच्चों। यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने इसे कॉपी में लिख रखा है, आप लोग देखिए। एक्टिविटी नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए, वाई डिड सेरस फील वेरी सैड इन द मॉर्निंग? सेरस मॉर्निंग में इतना दुखी क्यों थी? आंसर देखिए, बिकॉज हर डॉटर प्रोजरपाइन वॉज लॉस्ट एंड शी कुड नॉट फाइंड हर आउट। उसकी बेटी प्रोजरपाइन जो थी वो खो गई थी और वो उसे मिल नहीं रही थी। नंबर बी क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज देयर वॉज सी severe why was there was
सीवियर फेमाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चारों तरफ सूखा क्यों पड़ गया था पूरे पृथ्वी के ऊपर? आंसर होगा अ सीवियर फेमाइन ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज सेरस अवॉइड हर वर्क ऑन द अर्थ। इसलिए सूखा पड़ गया था क्योंकि सेरस ने अपना काम करना बंद कर दिया था जब उसकी बेटी खो गई थी। तो नंबर सी देखिए, ब्रीफली नैरेट व्हाट द नीफ ऑफ द फाउंटेन टोल्ड। नीफ ऑफ द फाउंटेन ने क्या बोला? तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा नीफ सेड सी शॉ इन द किंगडम ऑफ द प्लूटो प्लूटो प्रोजरपाइन वॉज वीपिंग। उसने देखा कि प्लूटो के किंगडम में उसकी बेटी प्रोजरपाइन जो है रो रही थी। शी ऑल्सो टोल्ड हर टू गो टू जुपिटर टू गेट हर बैक। और उसने ये भी बताया कि तुम जुपिटर के पास जाओ अपनी बेटी को वापस लेने के लिए। नंबर डी देखिए, डी का आंसर क्या होगा? Why was Proserpine bound to live for 6 months in the underground kingdom? किस लिए प्रोजरपाइन को जो है 8 महीने किंगडम में रहना पड़ता? 6 मंथ क्यों रहना पड़ता? बिकॉज प्रोजरपाइन वॉज एट 6 प्रोमोग्रेनेट सीड, क्योंकि उसने अनार के 6 दाने खा लिए थे, इसलिए ये होगा आंसर इसका। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे ये वीडियोस जो हैं वो आते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा एक्टिविटी नंबर 9 देखिए। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 9 हमारा किया हुआ है, जिसको हम लोग को क्या करना है? अरेंज करना है आंसर को 1 2 3 करके हम लोग को अरेंज करना है, जो कि हम लोग कर सकते हैं सभी। आप देखो यहाँ पे किया हुआ है, उसी तरह से आप जैसे जैसे घटना हुई है उसको वैसे वैसे आप अरेंज कर देना। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आप इसको देख लो, उसी तरह से इसको अरेंज कर देना। नंबर 10 देखिए, एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में क्या है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए का मीनिंग जो है कॉलम बी में आपको मिलेगा। तो रियलम का मतलब क्या हुआ? किंगडम। और सीजलेस का मतलब क्या हुआ बच्चों? एंडलेस। और पेल का मतलब क्या हुआ? डल और वाइटिश इन कलर। और ग्रीफ का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, डीप शोरो। और इम्प्रोल्ड का मतलब बेग्ड। और ग्लूमी जो हमने देखा था वहाँ पे, ग्लूमी मतलब डार्क और डिप्रेसिंग। अब हम लोग एक नया चीज़ करते हैं, एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 देखिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग दी हुई है। मीट, वॉन्डर्ड, होल, लीप। तो सबका एक एक मीनिंग दिया हुआ है बच्चों। देखो, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अलग होगा। तो पहला हम लोग का क्या है? मीट। मीट मतलब क्या है? मिलना। तो आई ऑलवेज मीट माई टीचर इन द स्कूल। मैं अपने मैम से जो है टीचर से हर रोज़ मिलता हूँ, हरदम मिलता हूँ स्कूल में। और एक मीट है खाने वाला मीट, आई लव टू ईट मीट। दोनों का लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। वॉन्डर्ड मतलब घूमना, और एक वॉन्डर्ड का मतलब क्या हुआ? आश्चर्य। तो वॉन्डर्ड का है द टाइगर वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट। टाइगर जो है फॉरेस्ट में घूम रहा है। और ही वॉन्डर्ड टू सी मी, वो आश्चर्य हो गया मेरे को देखकर। नंबर सी देखिए, होल। एक होल का मतलब होता है पूरा, और दूसरा HOLE होल है, उसका मतलब होता है छेद। तो होल, शी हैड डन द होल वर्क, उसने पूरा काम कर लिया।
देयर इज अ होल इन द वॉल, उस दीवार में छेद है। सीज, सीज, सीज का मतलब बंद करना जो है। यू कैन नॉट सीज फ्रॉम द गेम, माने जो है छुटका जाना ये सब। और एक सीज का मतलब है बंद करना। द पुलिस कैन सीज द थीफ, पुलिस ने चोर को बंद कर दिया। थ्रोन देखिए, थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या होता है, गद्दी। द किंग इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। और एक थ्रोन का मतलब है फेंकना, तो क्या है, द बॉय हैज़ थ्रोन द स्टोन, उसने, बच्चे ने क्या किया, पत्थर फेंका। दूसरा है प्रे, प्रे मतलब क्या है, वी शुड नॉट प्रे एनिमल्स। और एक है प्रे का मतलब है हम लोग का प्रेयर करना, तो वी मस्ट प्रेयर टू योर टीचर, टू आवर टीचर होगा, योर नहीं होगा बच्चों, आवर लिखना यहाँ पे। एक बार इसको आप लोग जो है काट देना, आवर हो गई यहाँ पे। हाँ, लिखते लिखते थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ ना हो, कोई, एवरीबॉडी इज़ नॉट परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो ये देखिए आप, टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब क्या है, टेस्ट करना मतलब चेक करना। और एक टेस्टेड दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब वो स्वाद, स्वाद के लिए। तो ही टेस्टेड द पेपर्स वेरी केयरफुली, उसने पेपर को चेक किया बहुत ध्यान से। और टेस्टेड एक जिसको हम लोग स्वाद के लिए करते हैं वो है ही टेस्टेड द स्वीट, उसने मिठाई को टेस्ट किया। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आप, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे ये वीडियो आते हैं। चैनल को पूरे एंड तक देखिएगा वीडियो को बच्चों, सारे लेसन्स किए हुए हैं क्लास 7 के। अब आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे।